बनानी है बेस्ड अपॉन नंबर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, क्या करना था, रिप्लेस मैक्सिमम वैल्यू विद 0। ये तो बहुत इजी है। आपने नंबर किया, आपने रैंडम डॉट स्टैंडर्ड 0 to 100 के बीच का एरे बनाया, नंबर्स का रीशेप कर लिया 4x5। ठीक है, मुझे क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू को 0 से रिप्लेस करना है। ये मेरा एरे आ गया, ये मेरा एक रैंडम। मुझे क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम तो आपको पता है np डॉट मैक्स से आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, पर आपने मैक्सिमम वैल्यू की जगह पे डालना है। तो आपका इंटरेस्ट मैक्स में नहीं होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट किसमें होना चाहिए, आर में। np डॉट आर मैक्स, इससे आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम की पोजीशन, या फिर इसको पोजीशन मिलेगी, फिर मुझे अनरेबल इंडेक्स करना पड़ेगा, फिर मेरे को इंडेक्स पोजीशन मिलेगी, फिर मैं डेटा डालूंगी। इंस्टेड ऑफ दिस मैं ऐसे लिख सकती हूं, ERR एरे में से मास्क वैल्यू कौन सा डेटा उठाना है, वेयर डेटा इज इक्वल टू np डॉट मैक्स ऑफ ERR एरे में से वो डेटा उठाओ जहां पे ERR इज इक्वल टू मैक्स ऑफ एरर। आपको पता है कंडीशन में ट्रू फॉल्स का एक एरे आ जाता है, तो ये आपको क्या दे देगा, फैंसी इंडेक्स। उसके ऊपर आपने क्या कर दिया, उसकी वैल्यू को 0 से दिया। अब प्रिंट करा के देखो ERR, देखो क्या उसकी वैल्यू मैक्स, हाँ 98 मैक्सिमम वैल्यू थी, 98 रिप्लेस हो गया। ठीक है, अल्टरनेटिवली दूसरा तरीका भी है, मैं आर्गमैक्स भी यूज कर सकती हूँ। यही सेम काम मैं आर्गमैक्स से भी कर सकती हूँ। आर्गमैक्स से मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम का इंडेक्स मिलेगा, फिर मुझे उसका अनरेबल इंडेक्स करके उसका रो कॉलम बनाना पड़ेगा, फिर उस स्पेसिफिक रो कॉलम में जाके भी मैं 0 डाल, पर वो थोड़ा लेंथी था, ये ज्यादा सिंपल है। ठीक है, कैसे काम किया इसने, जब हम कंडीशन लगाते हैं तो कंडीशन लगाते क्या बन जाता है, ट्रू फॉल्स का एक मास्क बन जाता है, एरे बन जाता है, फिर आपने उसको फैंसी इंडेक्स दे दिया, जहां पे ट्रू आएगा वहां पे ये वैल्यू को क्या दे देगा। अगर मेरे दो एलिमेंट्स होते जिनकी मैक्सिमम वैल्यू बराबर होती तो दोनों कर देता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमने पहला क्वेश्चन। अब सेकंड करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है काउंट वैल्यूज ग्रेटर देन मी। जैसे मेरे पास मार्क्स का एक एरे है, np डॉट एरे, इसमें कुछ मार्क्स हैं, इनमें से कुछ मार्क्स मीन से ज्यादा है, कुछ मार्क्स मीन से कम। ठीक है, इन नंबर्स का कुछ तो मीन होगा, np डॉट mean of marks, I can check the mean there, 56.44 इसका क्या है, mean। मुझे क्या करना है, चेक करना है कि कितने एलिमेंट्स मीन से ज्यादा है। तो चेक तो मैं कर ही सकती हूँ, मार्क्स ग्रेटर देन np डॉट मीन ऑफ मार्क्स। ये मैंने कंडीशन दे दी, ये मैंने कंडीशन दे दी। इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू फॉल्स का एरे, जहां पे कंडीशन ट्रू है वहां पे ट्रू आ जाएगा, जहां पे फॉल्स है वहां पे क्या आ जाएगा, फॉल्स। जैसे मीन था 56.44, 78 उससे ज्यादा है तो ट्रू आ गया, 62 उससे ज्यादा है तो ट्रू आ गया, 56 नहीं है तो फॉल्स आ गया। ठीक है, मुझे इन्हें काउंट करना है, मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ np डॉट सम, मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ np डॉट ट्रू फॉल्स 1 और 0 होता है, सम करेंगे तो काउंट ही आ जाएगा, ट्रूज का काउंट। ठीक है, कितनी
कितनी वैल्यूज थी, 1 2 3 4, 4 वैल्यूज थी, 4 लोग हैं जिनकी मार्क्स ग्रेटर देन 3, ठीक है। एक समझ में आ गया। नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद स्वैपिंग, 2 रोज को स्वैप करना है। एक एरे बनाते हैं, NP डॉट वे रेंज 1 से लेकर 12 13 तक का, ठीक है। रीशेप कर लिया 3 क्रॉस 4, ये एरे आया, ठीक है। मुझे क्या करना है, 0 और सेकंड रो को स्वैप करना है, ठीक है। देखो कैसे, प्रिंट करा के देखो। आपकी दोनों रोज क्या हो गई, 0 रो, ये मैंने फैंसी इंडेक्सिंग यूज करी है। 0 रो, सेकंड रो पहले मैंने उठाया, उनमें क्या डाल दिया, सेकंड रो और 3, ठीक है। क्योंकि मैंने साथ में कॉलम नहीं बोला तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली सारे कॉलम, ठीक है। तो ये 2 रोज हमारी क्या होगी, पहले हमने ओरिजिनल एरे में से 0 और सेकंड इंडेक्स वाला रो उठाया, क्योंकि जब आप ये काम करते हो तो ये व्यू बन रहा है। अब मैंने क्या कर दिया, इसमें मैंने क्या डाल दिया, सेकंड कॉमा 0th रो की डाल दी, ठीक है। क्लियर है। ये मैंने व्यू नहीं बनता, मेरा कहने का मतलब था फैंसी इंडेक्सिंग में व्यू नहीं बनता, जो भी आप चेंजेस करते हो वो परमानेंटली चेंजेस, ठीक है। सेकंड, थर्ड क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है हमारा मास्किंग एंड कम्यूटेटिव प्रोडक्ट। पहले इस क्वेश्चन को समझो कि हमें करना है। मेरे पास कोई एरे है, मेरे पास कोई एरे है, ये मेरा एक एरे, ठीक है। पहले तो मुझे इस पे एक मास्क लगाना है। मास्क मतलब ये कंडीशन लगानी है, उस कंडीशन को फॉलो करने वाले एलिमेंट्स आने चाहिए। और मास्क लगाने के बाद दूसरा काम मुझे ये करना है कि जो एलिमेंट्स आए उनका कम्यूटेटिव प्रोडक्ट है। कम्यूटेटिव प्रोडक्ट मतलब जैसे 1 3 6 9 आया तो 1 into 3 3, फिर 3 into 6 18, फिर 18 into नेक्स्ट एलिमेंट, ऐसे कम्यूटेटिव प्रोडक्ट, ठीक है, या कम्यूटेटिव सम करना है। तो पहले मुझे इस एरे पे मास्क लगाना है। मास्क लगा के क्या करना है, मुझे वो एलिमेंट्स निकालने हैं जो डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मास्क ARR इज इक्वल टू ARR एरे में से कौन से एलिमेंट्स उठाओ जहां पे ARR डिविजिबल बाय 3 इक्वल टू, जो कंडीशन को फॉलो करेंगे, जिसके लिए कंडीशन ट्रू होगी वो सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे मास्क एरे। मास्क एरे आप प्रिंट करांगे 3 9 15 ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर लूं, थोड़ा सा बड़ा कर लूं, 20 तक नहीं 30 तक, ताकि कम्यूटेटिव का आपको पता नहीं चले। ज्यादा एलिमेंट्स या 3 9 15 21 20। अब मुझे इनका क्या करना है, कम्यूटेटिव। तो रिजल्ट इज इक्वल टू NP डॉट कम्यूटेटिव प्रोडक्ट, कम्यूटेटिव प्रोडक्ट क्या है इसका, ऐसे कम्यूटेटिव सम भी होता है, ठीक है। देखना इसका रिजल्ट क्या है। पहला एलिमेंट 3, दूसरा 3 into 9 27, तीसरा 27 into 15 405, फिर 405 into 21, फिर 8805 into 27। ये कम्यूटेटिव प्रोडक्ट हमने कहा। ऐसे ही
प्रोडक्ट ना करके सम भी कर सकते हैं, ठीक है। पुराना सम रिटेन करके आगे आगे लेके जाना है। कम्यूटेटिव सम 3 plus 9 12, 12 plus 15 27, 27 plus 21 48। जैसे मुझे सेल दिखानी है तो मैं पिछले महीने की सेल को ऐड ऑन करके टोटल सेल निकालनी है, तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं रिपोर्ट प्रिंट करूँ कम्यूटेटिव साथ में आती रहे, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में कई जगह यूज करते हैं जहाँ पे आपको कम्यूटेटिव वैल्यू क्लियर है। ये नेक्स्ट करेंगे हम, टेक अ 3 cross 4 array, फाइंड मिनिमम अक्रॉस एक्सिस 1। 3 cross 4 का आपने एक एरे लेना है, एक्सिस 1 पे आपने क्या करना है, मिनिमम्स निकालने और फिर उन मिनिमम्स में से मैक्सिमम निकालना, ठीक है। एक 3 cross 4 का एरे लिया, एक्सिस 1 पे जो मिनिमम्स आए मिनिमम्स का एक एरे बना, फिर उन मिनिमम्स के एरे में से आपने मैक्सिमम निकाला, ठीक है। क्लियर है। ये हमें आपने एरे लिया, 3 cross 4 का लेना है, ये मेरा एक एरे आ गया। अब मुझे इसमें से एक मिनिमम चाहिए, एनपी डॉट में ARR एरे में से अक्रॉस एक्सिस इक्वल टू 1, ठीक है। एक्सिस 1 पे मिनिमम्स आ गए, देखो फर्स्ट में से 23, सेकंड रो में से 27, थर्ड रो में से 45। अब मुझे क्या चाहिए, इसका मैक्सिमम, इन सब में से चाहिए रो वाइज मिनिमम और उन सब में से सबसे ज्यादा मैक्सिमम, ठीक है। क्लियर है। ये हमने इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद जो बाकी क्वेश्चन हमें कर रहे हैं उसमें हमारा एरे बनाने का काम नहीं है, वो सारे के सारे 2-3 जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे फाइल्स के साथ डील कर रहे हैं। फाइल्स में डेटा स्टोर्ड है, उन फाइल्स से हमने काम किया। तो अभी बिफोर एंडिंग दिस मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, नंपाई एरे बनाने का एक और तरीका भी है जो मैंने पहले आपको बहुत सारे तरीके बताए थे। एरे सिंपल लिस्ट देके बनाना, ए रेंज से बनाना, रैंडम से बनाना, जीरोस, वंस, ऐसे बहुत सारे तरीके बताए थे। एक आइडेंटिटी भी बताया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने। अब एक और तरीका बताती हूँ जो बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है बट फिर भी एक बड़ा यूनिक सा तरीका, ठीक है। ये होता है np डॉट फ्रॉम फंक्शन। आप किसी फंक्शन से एरे बनाना चाहते हैं, np डॉट फंक्शन से एरे बनाने का ये एक तरीका। आप फंक्शन बताओ, किस फंक्शन को यूज करके बनाना चाहते हो, आप शेप बताओ, एरे की शेप क्या बताना चाहते हो, आप डेटा टाइप बताओ, वो क्या करेगा वैसा एरे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने पहले एक फंक्शन लिखा, माय फन फंक्शन का नाम x, y ठीक है। मैंने लिखा रिटर्न x plus y raised to the power 2, return x
फंक्शन, इस फंक्शन से एरे बनाना है, माय फन वाले फंक्शन से एरे बनाना है, माय फन वाले फंक्शन से एरे बनाना है। शेप बताओ, इस शेप का एरे होगा 3 क्रॉस 4 का, 3 क्रॉस 4 का एरे होगा। शेप आ गई 3 क्रॉस 4, माय फन फंक्शन यूज करना है और हमने ये, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि ये x और y में जाएगा क्या। x और y में क्या जाएगा, जो आपके एरे के कोऑर्डिनेट पोजीशन है। जैसे पहले एलिमेंट के लिए x0 y0 0 0 जाएगा, तो 0 + 0 0 0 रेज़ टू पावर 2 0 आ गया पहले। नेक्स्ट एलिमेंट के लिए 0 1 0 रो कॉलम 1 0 + 1 1 1 रेज़ टू पावर 2 1। नेक्स्ट एलिमेंट 0 2 0 2 चला गया, x में 0 y में 2 0 + 2 2 2 रेज़ टू पावर ऐसा। मैंने डेटा टाइप ली थी, अगर मैं डी टाइप दे दूं तो इंटीजर टाइप लोड कर दिया, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे आप कोई फंक्शन दे सकते हो, वो फंक्शन अप्लाई होगा। उस फंक्शन के आर्गुमेंट्स क्या होंगे, x और y क्या होंगे, जो कोऑर्डिनेट पोजीशन है। पहले एलिमेंट के लिए 0 0 फिर 0 1 फिर 0 2 फिर 0 3 फिर 1 0 1 1 1 2 ऐसे, ठीक है। क्लियर है। ऐसे ही लिया। अच्छा एक मैं और अब बनाती हूँ, इस पर आंसर आप बताना, देखना क्या आएगा। Here r is equal to np dot from function, पूरा फंक्शन में लिख के लैम्डा फंक्शन लिख सकते हो, लैम्डा x, y x equal to y 4 क्रॉस 4 का मैंने एरे लिया, ई टाइप बताओ क्या बनेगा ये, 0 क्या आंसर आएगा इसका। 4 क्रॉस 4 का एरे फ्रॉम फंक्शन, फंक्शन ये लैम्डा फंक्शन है। पहली बार x का एरे क्या आया 0 0 0 इक्वल टू 0 1 आएगा, फिर 0 1 आएगा 0 आएगा, फिर 0 2 आएगा 0 आएगा, फिर 0 3 आएगा 0, फिर 1 0 1 और 0 बराबर नहीं है, फिर 1 1, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 आएंगे, बाकी सारे 0 है। ये देखो टाइप one if x y else लैम्डा फंक्शन से मैं 1 0
है 102 वो बाद में मास्किंग करके कर सकते हो उससे, बट अभी के लिए यहाँ पर ट्रू फॉल्स आ रहा है डेटा टाइप जनरेट तो ये भी है x equal to y कंडीशन है, ठीक है। तो ये मैं चेक करूंगी, वैसे इसमें 1 0 भी आना चाहिए अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होगा कि ये x और y किस टाइप में आ रहा है ना, इंटीजर टाइप में नहीं आ रहे होंगे, इनकी वैल्यू शायद ट्रिपल वगैरह की फॉर्म में आ रही है, तो वो मेरे को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि डबल इक्वल टू ऑपरेटर तो बड़े आराम से ट्रिपल हो या कुछ भी हो उसको कंपेयर कर लेता है ना। अब मैं जब कंपेयर कर रही हूँ तो मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है कि उसकी टाइप क्या है, तो वो मेरे को देखना पड़ेगा, मैं देख लूंगी, अदरवाइज ऐसे आपको ट्रू फॉल्स का कह रहे, ठीक है। कह रहे नेक्स्ट करेंगे ऐसे फ्रॉम फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट करेंगे अब हमें एक क्वेश्चन करना है। मेरे पास क्या है, एप्पल के स्टॉक प्राइसेस का 2008 के बिजनेस डेज का डेटा है, ठीक है। ये मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है जिसके अंदर मेरे पास क्या है, एप्पल के सारे 2008 के जो बिजनेस डेज हैं उनका डेटा है। फाइल मेरे पास पड़ी है, मैं फाइल आपको खोल के दिखाती हूँ। Apple 2008 क्लोज वैल्यूज, ये मेरे पास डेट है, ये डेट है, ये उनके शेयर्स की हर दिन पे क्लोजिंग वैल्यू, इस डेट को इनका शेयर इतने पे क्लोज हुआ, इस डेट को इतने पे क्लोज हुआ, इस डेट को इतने पे, ठीक है। हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या है कि हमें ना उनकी ग्रोथ निकालनी है कि पर डे उनकी ग्रोथ हुई या डाउनफॉल हुआ, क्योंकि मुझे एक चार्ट प्लॉट करना है जिसमें मेरे को हर दिन की उनकी ग्रोथ या डाउनफॉल रिकॉर्ड। अब ग्रोथ कैसे निकलेगी, आज के दिन का डेटा माइनस प्रीवियस दिन का डेटा डिवाइडेड बाय प्रीवियस दिन। अगर मैंने देखना है मेरी कल सेल हुई थी 50 आइटम्स की और आज हुई है 70 आइटम्स की, तो मुझे चेंज इन सेल देखना है 20 डिवाइड बाय 50 जो पिछले दिन की सेल, तो 2/5 मेरी क्या होगी, ग्रोथ, ठीक है। पॉजिटिव आया ग्रोथ होगी, नेगेटिव आया तो मेरा काम कम। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस फाइल से डेटा लोड करना है, इस फाइल से डेटा लोड करके मुझे ये फॉर्मूला लगा के हर दिन का मुझे क्या चाहिए, हर बिजनेस डे का डेली रिटर्न चाहिए कि कितना मेरे को हर दिन पे अप या डाउन हो रहा है, शेयर जो है वो कितना अप या डाउन। उसके बाद जब मैं कैलकुलेट कर दूं तो फिर मुझे प्लॉट करना है, इसे प्लॉट करना तो अभी आपको मैटप्लॉटलिब नहीं आता है, पर ये छोटा सा है तो मैं आपको करके दिखा दूंगी। आपको प्लॉट करना है कन्वर्ट टू परसेंटेज, इतने परसेंट अप इतने परसेंट डाउन, वो कन्वर्ट करना, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन करना है यूजिंग फॉर्मूला, ये है जिसके अकॉर्डिंगली हमें रिटर्न कैलकुलेट क्या करना है, अगले दिन का डेटा माइनस पिछले दिन का डेटा डिवाइड बाय पिछले दिन, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट आएगा, पहले दिन की ग्रोथ तो नहीं निकलेगी क्योंकि पहले दिन तो अगले दिन का कुछ डेटा ही नहीं होगा, पहले दिन तो मतलब फर्स्ट डे के लिए उसके पीछे वाला दिन तो कोई है ही नहीं ना, तो उस दिन की तो ग्रोथ नहीं निकल पाएगी। ऐसे ही जो आपका लास्ट डे होगा, लास्ट में भी क्या होगा, उसके आगे कुछ नहीं होगा, तो वो हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो कैसे हम इस CSV फाइल को लोड करेंगे और कैसे CSV फाइल से डेटा कैसे उठाते हैं वो तो मैं आपको पहले करा चुकी हूँ ना, तो वो यूज करके हम तो fname फाइल नेम इज इक्वल टू, ये मेरा फाइल है, इस फाइल को मैंने लोड करना है, ये मेरा फाइल, ठीक है। मुझे मैटप्लॉटलिब यूज करना पड़ेगा, तो मैं पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, छोटा सा एक ग्राफ बनाना है, उसके लिए मैटप्लॉटलिब बनाए,
load text, np dot load text, कौन सी फाइल चाहिए, फाइल नेम वाली फाइल, ठीक है, डिलिमीटर कॉमा csv फाइल है, डिलिमीटर कॉमा use calls is equal to, मुझे डेट वाले कॉलम से कुछ नहीं लेना, ठीक है, तो डेट उठाऊंगी अननेसेसरी मेरे को प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि उसकी डेटा टाइप अलग है, तो मैं सिर्फ कॉलम मान दूंगा। ओके, देखें जरा डेटा, ये मेरे पास सारा डेटा एरे की फॉर्म में, ये प्राइसेस का सारा स्टॉक प्राइसेस का सारा डेटा। फर्स्ट डे का डेटा है 194.8, यही है 194.8। अब पूरे क्वेश्चन का ट्रिक किस चीज में लाई करता है कि मैं एक बार डेटा एक आगे का उठाऊं और एक बार एक पीछे का। अगर मैं ये कर सकूं तो मैं अगर दोनों एरेस को माइनस करूं, वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस तो एरे में होते ही हैं ना, एक बार मैंने क्या करना है, फर्स्ट रिकॉर्ड से उठा के लास्ट तक उठाना है। दूसरी बार मैंने क्या करना है, मतलब फर्स्ट मतलब 0 1 से लेके लास्ट तक, मान लो 90 आइटम तो 1 से लेके 90 तक उठाया। दूसरी बार मैंने 0 to 89 उठाया, एक में फर्स्ट डे से 90 तक का आ गया और एक में 0 to 89 का। अब अगर मैं वेक्टराइज्ड ऑपरेशन माइनस करूं तो 1 में से 0 वाला माइनस हो जाएगा, समझ रहे हो? ये अभी ये मेरे पास सारा डेटा है, अगर इसका फर्स्ट एलिमेंट है 194.84 और ये है 194.9, मैंने क्या बोला कि रोज तो आप सारी उठाओ, तो उठाना शुरू करो 1 से, जाओ कहां तक, ये आ गया नेक्स्ट कीवर्ड है नेक्स्ट। और प्रेप डी प्रीवियस डे के डेटा में मैंने क्या डाला, 0 से शुरू करो, जाओ कहां पे, -1 पे, शुरू 0 से करो और एंड कहां कर दो, -1। अगर आप इन दोनों को देखोगे प्रिंट करा के, आप देखोगे एक में ध्यान से देखना क्या आंसर आता है। ये शुरू हुआ 194.93 से, इसने पहला रिकॉर्ड छोड़ दिया, देखो इसने यहां से शुरू किया, ठीक है, और प्रीवियस डेटा ने कहां से शुरू किया, जहां ये एंड हो रहा है, प्रीवियस डेटा ने कहां से शुरू किया, 194. एक ने 1 से रीड करना शुरू किया, एक ने 0 से रीड करना, एक ने एंड तक रीड किया, एक ने एंड से एक पहले तक, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को माइनस कर लूं